सब कुछ सही चल रहा था तुम दोनों की लाइफ के अंदर, एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट, देन सडनली वो तुम्हारी लाइफ से कहीं चला जाता है। ही स्टार्टेड गोस्टिंग यू। वो तुमसे बात तक नहीं करना चाहता है, तुम्हारे कॉल्स नहीं उठाता है, तुम उन्हें टेक्स्ट करती हो, नो रिप्लाई। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तुम उसके बिना जीना सीख लेती हो। यू स्टार्टेड मेकिंग योरसेल्फ हैप्पी विदाउट हिम, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो इंसान वापस तुम्हारी लाइफ में आ जाता है। एंड उस टाइम पे तुम्हें रोने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचता है। वाई? बिकॉज यू हैव लर्न टू लिव विदाउट हिम। एंड अचानक से जब वो तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाता है, यू काइंड ऑफ गेट इनटू द होप कि हाँ अब ये वापस आ गया है, लेकिन यू ऑल्सो रिग्रेट कि अब ये वापस क्यों आया है, जब मैं खुद से जीना सीख चुकी हूँ, खुश रहना सीख चुकी हूँ, तब ये इंसान वापस क्यों आया है। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू 3 रीजंस ऐसा क्यों होता है। रीजन नंबर 1 के लिए मुझे बहुत सारी गालियां पड़ सकती है, यू मे गेट ऑफेंडेड, लेकिन इट इज द ट्रूथ। द नंबर 1 थिंग व्हाई ही केम बैक इज बिकॉज यू लेट हिम कम बैक इनटू योर लाइफ। तुमने उसे अपने लाइफ में जगह दी। यू मेड हिम सो इजी फॉर हिम टू गो बैक एंड फोर्थ इन योर लाइफ जब वो चाहे तब। अदरवाइज अगर तुम नहीं चाहती तो वो तुम्हारी लाइफ में कैसे आ सकता है। नो मैटर हिम, अगर उसके अलावा और कोई भी होता, अगर तुम कोई इंसान को अपनी लाइफ में नहीं चाहती हो, देन हाउ कुड ही कम बैक इन योर लाइफ। जस्ट थिंक अबाउट इट। एंड द सेकंड रीजन इज नॉट यू, इट्स हिम। उसको इतना इजी लगता है, उसको लगता है कुछ भी नहीं है, अभी चला जाऊंगा वापस आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ही डजंट टेक यू सीरियसली। सोचो कि जो तुम फील करते हो उसके जाने पे, वो अगर वो फील कर ले तो क्या वो कभी जिंदगी में भी तुम्हारी लाइफ से दूर जाएगा? ही कांट इवन थिंक अबाउट इट। एंड दैट्स एक्चुअली द सेकंड पॉइंट। अगर वो इतना इजी समझता है, वो तुमसे दूर जाने पे डरता नहीं है, एंड नॉट जस्ट जाने पे, जाने के बारे में सोचने से भी अगर वो नहीं डर रहा है, तो वो जाने से क्यों डरेगा। इफ यू आर इन लव, तुम्हारी फट जानी चाहिए कि अगर वो इंसान तुम्हारी लाइफ से चला गया तो तुम क्या करोगी, या मैं क्या करूंगा। है यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड द थर्ड थिंग इज द मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स। यस, इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत सारे गुरुज हैं जो ये सिखाते हैं कि पुश एंड पुल। तुम एक बार बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करो, बहुत ज्यादा उसमें घुस जाओ, एंड यू पुल बैक इंस्टेंटली। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर वो ऐसा कर रहा है, देन देयर आर हाई चांसेस कि उसने भी ऐसे किसी न किसी गुरु से सीखा होगा। एंड इट्स एक्चुअली अ चीप थिंग, इट्स अ चीप टैक्टिक। अ रियल मैन वुड नेवर डू दिस। नाउ द थिंग इज व्हाट यू कैन डू। इट्स रियली सिंपल। अगर कोई भी इंसान तुम्हारी लाइफ में जाने से पहले ये भी नहीं सोच रहा है कि अगर मैं इसकी लाइफ से चला गया तो इसको कैसा लगेगा, हाउ वुड शी सफर, तो वो तुम्हारी लाइफ में आने का ना ही हक रखता है, नीदर ही क्वालिफाइज टू कम बैक। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू टू टीच हिम अ गुड लेसन, वो चाहे तुम्हें कॉल करे, चाहे वो तुम्हें मैसेज करे, कुछ भी करे, एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यू डिसरिगार्ड इट। बिकॉज जो इंसान तुम्हारी लाइफ से जाने से पहले नहीं सोच रहा है, वो आने के बाद में क्या सोचेगा। और जो एक बार जाके आएगा तो वो बार बार जाके नहीं आएगा। यू वुड गेट हर्ट सो मेनी टाइम्स कि तुम इतनी हर्ट हो जाओगे कि तुम्हें हील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड इट्स नेवर इजी टू हील, आई कैन अंडरस्टैंड यू। सो अगर वो तुम्हारी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, डोंट लेट हिम इन, नेवर नेवर, कट ऑफ हिम। बहुत तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होगा, यू वुड फील वेरी पिटी फॉर हिम, बट डोंट लेट हिम कम बैक। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। लेट्स हैव अ चैट। बाय बाय, आई लव यू।